Good afternoon, my dear students. Today we will do our articles, remaining articles. फर्स्ट वीडियो हमारे आर्टिकल्स की अपलोड हुई थी, उसमें हमने आर्टिकल्स ए और एन का यूज सीखा था, कुछ दा के यूज सीखे थे, ठीक है। लेकिन आज हमारे इस वीडियो में हम जो हमारे बचे हुए रूल्स हैं, जो हाई लेवल के रूल्स हैं, जो मोस्टली बच्चों को पता नहीं होते, और ये वाले जो रूल्स हैं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि इसमें मैंने कई बुकों से रूल्स लेके अपने शेल्फ नोट्स बनाए हैं और ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये आपके लिए, आपके +2 तक तो आपके लिए यूजफुल होंगे ही होंगे। आगे चल के जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पर भी आपके लिए ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर आर्टिकल्स। आई एम पिंकी शर्मा, योर टीचर, योर फ्रेंड। देखो बेटा, हमने पहली वाली जो वीडियो थी उसको जरूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमने उस वीडियो में दा के कुछ यूज सीख लिए थे। अब हम जो कुछ बचे हुए रूल्स हैं वो हम यहाँ करेंगे। कहते हैं भाई, जो हम दा का जो यूज करते हैं बिफोर रिवर्स नेम, सी नेम, यानी कि नदियों के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी। जैसे ओशंस हैं उनसे के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, द टॉप। कुछ ऐसे वर्ड जैसे द टॉप, जैसे टॉप वर्ड है उससे पहले हम दा लगाते हैं। द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द ईस्ट, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। तो आपको ये क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इनको अपनी नोटबुक में कहीं नोट कर लेना, और जब भी आपको टाइम मिले तो इनको रिवाइज करते रहना। लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 15 दिन में, 20 दिन में आप इनको एक दो बार देख लेना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे। लेकिन नोट कहता है इफ आफ्टर कंपेयर, देखो ये हमने कुछ रूल्स जो कॉमन रूल्स अब हमने किए हैं, जैसे ईस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज है, दा इनसे पहले हम दा लगाते हैं, अरेबियन सी वगैरह हैं, ओशन है, पैसिफिक ओशन है हमारा, जैसे महासागरों के नाम है, नदियों के नाम है, उनसे पहले लगाते हैं। जैसे टॉप वर्ड है उससे पहले द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस। इन वर्ड्स के साथ साथ अब हम कुछ ऐसे रूल्स सीखेंगे जो हमें बहुत कम पता होता है। कहता है इफ आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि आपने डिग्री, हमारे पास हमें पता है एक 3 प्रकार की हमारी डिग्री होती हैं। जो सेकंड प्रकार की जो डिग्री होती है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो यदि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री दी है और वी हैव देन और टू, या तो और हमारे पास देन और टू वर्ड वहां पे, या तो हमें देन मिल जाए या टू मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है हम क्या नहीं करेंगे, वी नेवर यूज द बिफोर दैट कंपैरेटिव डिग्री। तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि यदि सेंटेंस के अंदर हमें कंपैरेटिव, यानी कि रूल क्या है, यदि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है और उस सेंटेंस में देन वर्ड का यूज हुआ है या फिर टू वर्ड का यूज हुआ है, तो हम उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा नहीं लगाते। ये हमारा रूल है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज बेटर, बेटर यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर जो हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। फिर उसने यूज कर दिया देन यू, कहते ही इज बेटर देन यू। तो यहाँ पे बेटर से पहले हम दा नहीं लगाएंगे। दा क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, देन, और देन वर्ड की वजह से हमने बेटर से पहले दा नहीं लगाना है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सी सीनियर टू यू। अब यहाँ पे जो सीनियर जो वर्ड है ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और इसमें सेंटेंस में हमारे पास टू वर्ड हमने यूज कर लिया, और ये हमारा रूल है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं और सेंटेंस में हमारे देन और टू वर्ड का यूज होता है। इसके बाद हमारा, लेकिन हमें एक बात को ध्यान में रखना जरूरी होगा, यदि इफ आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री वी हैव ऑफ द टू, यानी कि ये अगर वर्ड मिल जाए, ऑफ द टू वर्ड हमें मिल जाए, तो हम क्या करते हैं,
दा लगा देते हैं। जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ पे ही इज द बेटर, देखो बेटर हमारी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। इससे पहले हमने पुट क्या कर दिया, दा कर दिया। लेकिन ये क्यों किया, क्योंकि ये हमारा रूल है भी ऑफ द टू इसके साथ आया है, तो ऑफ द टू की वजह से हमने बेटर से पहले दा लगाया है। इससे पहले हमने रूल क्या देखा था, यदि हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो और सेंटेंस के अंदर आपको देन मिल जाए या टू मिल जाए, तो हम उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगाते हैं। लेकिन यदि हमें ऑफ द टू वर्ड मिल जाए और हमारी कंपैरेटिव डिग्री मिले, तो हमें फिर दा लगाना है। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट रूल है, यदि हमारे पास यानी कि जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में हो, पहले दा हो, फिर कोई कंपैरेटिव डिग्री हो, फिर प्लस सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर दा हो, फिर प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब हो, यानी कि हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और दो कंपैरेटिव डिग्री हो। ठीक है, तो कहते हैं द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, तो हम क्या करते हैं, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द मोर ही गेट्स, यानी कि जितना ज्यादा उसको मिलता है या प्राप्त करता है, द मोर ही वॉन्ट्स, तो उतना ही ज्यादा वो और ज्यादा चाहता है। यानी कि बिल्कुल यहाँ पे द मोर, मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो वहां पे हमें क्या करना है, दा लगाना है। यानी कि ये कुछ जो रूल हमने ऊपर किया था, जहां पे यहाँ पे देन भी नहीं है, टू भी नहीं है, लेकिन फिर भी देन भी नहीं है, टू भी नहीं है। ठीक है, तो हमें दा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफ द टू नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। यानी कि इस प्रकार का सेंटेंस हो जिसमें दो कंपैरेटिव डिग्री हो और दोनों उसमें एक विरोधाभास हो। जैसे द मोर ही गेट्स, भाई जितना वो प्राप्त करता है, द मोर ही वॉन्ट्स, उतना ही ज्यादा और चाहने लग जाता है। जैसे इन ए माउंटेनियर एक्सपेडिशन द हायर यू गो, भाई जो माउंटेनियरिंग जो एक्सपेडिशन, एक एक्सपेडिशन क्या होता है, एक यात्रा होती है, एक अभियान होता है। भाई जब आप पर्वत की चढ़ाई करते हो, तो द हायर, जितना ऊंचा तुम जाते हो, फ्रॉम द बेस कैंप, द ओल्डर द कोल्डर यू फील, उतना ही ज्यादा तुम क्या है, उतना ही ठंड तुम फील करते हो। तो यानी कि इस प्रकार से जैसे दा मिलेगा आपको, फिर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिले, फिर वर्ब मिलेगी, फिर दा लगाना होगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि ये फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको फिर क्या करना है, फिर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको दा पुट करना होगा। जैसे द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, यानी कि द ग्रेटर द डिमांड, यानी कि जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है, प्राइस यानी कि जो वस्तु की कीमत है उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आई थिंक अब ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आपका आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, सॉरी, इफ वी हैव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी कि ये फॉर्मेशन हो, सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो, यानी कि पहले नाउन हो, फिर आपका ऑफ लगा हो, फिर नाउन हो, फिर देन बिफोर फर्स्ट नाउन, तो हम क्या करते हैं, वी शुड ऐड और पुट द, तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि ये स्ट्रक्चर मिले, पहले नाउन फिर ऑफ और फिर नाउन। तो उस सिचुएशन में, इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो नाउन है पहले वाले, जो फर्स्ट जो नाउन है उससे पहले हम द ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, अब द हमने अपने पास से ऐड कर दिया, रूल है ये। पहली नाउन क्या है, स्टूडेंट, फिर ऑफ, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन है, फिर ऑफ है, फिर उसके बाद क्लास जो है फिर नाउन, यानी कि पहले नाउन फिर ऑफ और फिर नाउन, यानी कि ये स्ट्रक्चर मिले हमें। तो हम क्या करते हैं, उससे जो फर्स्ट जो हमारी नाउन होती है उससे पहले हम क्या ऐड कर देते हैं, द ऐड कर देते हैं। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखेंगे, द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखो, अटेंशन क्या है, आपकी नाउन है, और ऑफ द बॉयज, और फिर ऑफ के बाद फिर नाउन है द बॉयज। तो यहाँ पे ऑफ से पहले जो नाउन आएगी आपको ध्यान रखना, यानी कि जब आपका स्ट्रक्चर क्या हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो आपका जो
ऑफ से जो पहले वाली जो नाउन होगी उससे पहले आपको क्या करना है, द पुट करना। तो यहाँ पे भी आपने देखा द टीचर ड्रू द अटेंशन। अब अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। अब यहां तक हमने किए थे, ये सीखे हैं द को हम कहाँ लगाते हैं। द हमारी डेफिनिट आर्टिकल है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमें ए और एन का यूज करना सीखा था, और कुछ यूजेज हमने दा के भी किए थे। अब हम कुछ ऐसी सिचुएशंस देखेंगे। देखो, सबसे पहले जब हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी, हमारी आर्टिकल्स वाली हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था भी जो आर्टिकल्स हम कहाँ पुट करते हैं, नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि कई बार आपने ऐसी फॉर्मेशन देखी होंगे, ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जिनसे पहले आपको कोई नाउन नहीं मिलती, सॉरी नाउन तो होती हैं लेकिन उनसे पहले आर्टिकल्स नहीं लगती हैं। तो इंग्लिश का ये एक रूल है कि इसमें जितने रूल्स होते हैं तो उनके एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं। तो एक्सेप्शन अगर हम उनको, और मेन जो चीजें होती जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जो पूछे जाते हैं वो हमारे एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। जनरल जो चीजें होती हैं वो सभी को पता होती हैं। तो जो हमने अभी आर्टिकल्स जो सीखी हैं, जो हमने सीखा था कि कोई भी नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन अब मैं वो सिचुएशंस बताऊंगी कि नाउन हमारे पास होगी तो भी हम उन नाउन से पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। तो वो सिचुएशंस हमें, ये सिचुएशन हमें याद करनी होंगी, हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हम नाउन का यूज, नाउन के साथ आर्टिकल्स हम नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल है, वी शुड नेवर यूज आर्टिकल्स बिफोर सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, गेम और स्पोर्ट्स। यानी कि हमें जो हमारे सब्जेक्ट्स जैसे विषय है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह, ये जो सब्जेक्ट्स के जो नेम्स होते हैं इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते जबकि ये नाउन होती हैं। उसी प्रकार से जैसे लैंग्वेजेस होती है, भाषाओं के नाम होते हैं, गेम्स के नेम होते हैं, स्पोर्ट्स के नाम होते हैं, खेलों के नाम होते हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि ऑफ द हिस्ट्री नहीं लिख सकते क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट के नाम से पहले हमें पता है हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। उसी के बाद सेकंड देखेंगे, सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश ये सभी क्या है, लैंग्वेजेस हैं। और लैंग्वेजेस, ये रूल हमें अब पता चल गया भाई, लैंग्वेजेस के नेम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कि सब्जेक्ट्स के नेम से पहले, और सब्जेक्ट्स के नेम से पहले, लैंग्वेजेस से पहले और गेम्स के नेम से पहले हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। फिर ये कहता है, वी शुड नॉट यूज आर्टिकल बिफोर पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो, एडजेक्टिव की, अगर आपको एडजेक्टिव का नहीं पता है तो मैं एडजेक्टिव की जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं डाल दूंगी, आप प्लीज वहां से देख लेना। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जिनके अंदर हमारा वर्ड होता है माय, योर, आवर, देयर, यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इनसे, इनके बाद जो नाउन आती है उससे पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। उसी प्रकार से पोजेसिव एडजेक्टिव से पहले हम के बाद हम आर्टिकल यूज नहीं करते। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और इनके बाद जो नाउन होती है तो उनसे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। या फिर जो हमारे जो नाउन आए, या नो के बाद जो नाउन आए, एनी के बाद नाउन आए, अदर वर्ड के बाद नाउन लगे, एनी अदर के बाद जब हमारे नाउन लगे तो भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं उन नाउन से पहले। या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है, ईच वर्ड है, ईच वर्ड के बाद हमारी कोई नाउन लगेगी तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इधर के बाद यदि कोई नाउन आती है तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते। नीदर के बाद यदि हमारी कोई आर्टिकल आती है तो हम नाउन यूज नहीं करते। वैसे ही एवरी के बाद यदि हमारी कोई आर्टिकल आती है, सॉरी कोई नाउन आती है तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज माई हाउस। तो यहाँ पे माय जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है और हाउस आपकी नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे द हाउस या ए हाउस हम नहीं लिख सकते। तो ये ध्यान रखेंगे, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे माय जो है एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखेंगे, जहां पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा और उससे पहले यदि कोई नाउन होगी तो हम आर्टिकल वहां पे नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, इच बॉय वॉज रेडी।
अब यहाँ पे ईच वर्ड आया है, ईच वर्ड के बाद हमारी नाउन जो है वो बोए है। वैसे तो हम ए बोए, द बोए लगा सकते हैं, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, जब ईच के बाद नाउन होगा, ईदर के बाद नाउन होगा, एवरी के बाद, नीदर के बाद अगर नाउन होता है तो हम आर्टिकल उनसे पहले नहीं लगाते। तो हम इसको इच द बॉय अगर हम लिख देंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें याद रखना होगा इच, ईदर, नीदर और एवरी के बाद आने वाली जो नाउन्स होती है उनसे पहले हम कोई आर्टिकल पुट नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है, इफ वी हैव नाउन आफ्टर, यदि हमारे ये जो कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे और इनके बाद हमें कोई नाउन मिलती है तो वी शुड नॉट यूज आर्टिकल। तो उनके बाद भी हम नाउन, इन वर्ड्स के बाद जो नाउन आती हैं तो नाउन से पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। कहने का मतलब क्या है, ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजिशन ऑफ, a number of, a large number of, a lot of, lots of, plenty of, a great deal of. We should not use articles after these words if we have any noun. I think आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको क्या करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, इन चीज़ों को अपने नोट कर लेना है नोटबुक में। अब इनका एग्जाम्पल देखेंगे। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, तो भी काइंड ऑफ आ गया है और ऑफ के बाद मैन, यानी कि मैन हमारा एक नाउन है। और लेकिन जो काइंड ऑफ वर्ड आने की वजह से मैन से पहले हम कोई नाउन, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मैंने वैसे लिख भी दिया है एरो का निशान लगा के, नो आर्टिकल मैन से पहले, क्योंकि काइंड ऑफ आया है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो रूल्स बताए थे उनकी वजह से हम इनके बाद नाउन, जो ये नाउन आएंगे उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अब सेकंड देखेंगे, ही हैज बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। अब यहाँ पे रैंक ऑफ जो आ गया है, इसकी वजह से जो एसपी है, इससे पहले हम द एसपी नहीं लिख सकते, एन एसपी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ यहाँ पे द रैंक ऑफ जो वर्ड यूज हुआ है, इसकी वजह से हम इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। और इस टाइप के जो सेंटेंसेज है, क्योंकि मोस्टली क्या कहते हैं, जो शॉर्ट एब्रीवेशन में जो जैसे एसपी, एमपी वगैरह लिखे जाते हैं, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इन वर्ड्स के पहले एन वगैरह, एन जो है आर्टिकल ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो बिना सोचे समझे एन लगा देते हैं। क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है उनके पहले एन लगता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इससे पहले जो आने वाला जो वर्ड है, यदि काइंड ऑफ हो जाता है, रैंक ऑफ आ जाता है, तो यानी कि इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सब जो वर्ड्स आएंगे और इनके बाद जो नाउन आएगी तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब नंबर थर्ड देखेंगे रूल, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन सेंट। अब अ लॉट ऑफ वर्ड की वजह से जो मनी है, इससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वी कांट यूज द मनी, यानी कि हम द मनी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मनी वैसे तो नाउन है, लेकिन नाउन से पहले अ लॉट ऑफ वर्ड यूज होने की वजह से हम इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते थे। लेकिन आपको पता है ना, ये इंग्लिश है और इंग्लिश में हमेशा क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन ये बात हमेशा अपने माइंड में याद रखना, इफ वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि हमारे पास सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाचक जो सेंटेंस है, एंड हैव दीज वर्ड्स, तो हमारे पास यानी कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है प्लस काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, हमारे पास ये वर्ड्स आ जाते हैं, देन वी शुड यूज ए या एन, तो हम ए और एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो ये हमें अपने बात ध्यान में जरूर रखनी है। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी कि इंटेरोगेटिव ना के नॉर्मल बात एक स्टेटमेंट में है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, साथ में हमारे पास काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये वर्ड्स हमने यूज के रखे हैं, तो हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही। अब देखो यहाँ पे
टाइप ऑफ वर्ड है, और आप ये सेंटेंस देखो तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो भाई यहाँ पे टाइप ऑफ वर्ड आया है, लेकिन फिर भी ए सिंगर लगा दिया है। लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। जब ये सिचुएशन हमारी बनती है तो हम टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन है उससे पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही। यानी कि यदि इज हमने पहले लगाया है तो ए सिंगर लगा दिया है, लेकिन यदि हमें इज व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज सिंगर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव है। अब कहता है इफ वी यूज मैन, विमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर इन प्रोफाउंड मैनर देन वी नेवर यूज आर्टिकल बिफोर दीज वर्ड्स। यानी कि जब मैन का, विमेन का, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट और नेचर, इनको एक बहुत बड़े प्रोफाउंड मैनर में, यानी कि एक बड़े लेवल में अगर हम इनका वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़े उसमें हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम इसका यूज ना करके एक प्रोफाउंड मैनर में हम अगर इसका यूज कर रहे हैं, तो हम इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, यानी कि उसका तो खत्म होना ही है, मृत्यु उसकी निश्चित ही है, यानी कि एक प्रोफाउंड मैनर में हम मैन का यूज कर रहे हैं। विमैन इज मैन्स मेट, औरत मनुष्य की दोस्त है, यानी कि उसकी मैन्स मेट है, यानी कि आदमी जो है औरत के बिना कुछ नहीं कर सकता, और औरत जो होती है वो आदमी की बहुत बड़ी साथी होती है। तो ये हमने एक बड़े प्रोफाउंड मैनर में इन वर्ड्स का हम जब यूज करते हैं, तो हमने जैसे मैन वैसे नाउन है हमारी, विमेन भी हमारी नाउन है, लेकिन हमने इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इनका जो यूज किया गया है वो प्रोफाउंड मैनर में यूज किया गया है। तो इसी प्रकार से साइंस का, आर्ट का, नेचर का, लाइफ, डेथ, मैन और विमेन, ये वर्ड्स हमें याद रखने पड़ेंगे। यदि हम इनको एक बड़े लेवल में, एक बड़े व्यू में, एक बड़े विचार में हम इनका यूज कर रहे हैं, तो हम इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। उसके बाद कहता है इफ यू यूज फॉर रियल पर्पज दीज नाउन्स। यदि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज, चर्च, टेम्पल। देखो बेटा, स्कूल में स्टडी की जाती है, कॉलेज में स्टडी की जाती है, चर्च में पूजा पाठ किया जाता है, टेम्पल में भी पूजा पाठ की जाती है, हॉस्पिटल में जब कोई बीमार होता है तो जाता है, प्रिजन में कोई जुर्म करता है तो जाता है, जेल में भी जुर्म करते, कोर्ट में कोई अपने केस वगैरह की सुनवाई के लिए जाते हैं, बेड पे हम क्यों जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, मार्केट में हम क्यों जाते हैं, मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन यदि ये जो चीज़ें हैं तो हम क्या करेंगे, इनसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाए। यानी कि स्कूल में अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज में, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए गए हैं, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। चर्च या टेम्पल में, मंदिर के पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि हॉस्पिटल वगैरह में हम अपनी कोई ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन हम इनसे पहले हम आर्टिकल लगा भी देते हैं, तो उसका यूज कुछ स्पेशल पर्पस बन जाता है। देखो, आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि मैंने क्या कहा, आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल में डेली जाता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ, टू स्टडी करने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्कूल वगैरह से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आर्टिकल नहीं लगाए यानी कि स्कूल में वो डेली जाता है तो पढ़ने के लिए, स्कूल जिस पर्पज के लिए बने तो उसी पर्पज के लिए जा रहा है। लेकिन यदि मैं कहूँ माई फादर वेंट टू द स्कूल, यानी कि यहाँ पे स्कूल से पहले हमने दा लगा दिया, इसका मतलब टू मीट माई टीचर, यानी कि मेरे जो फादर हैं वो स्कूल में मेरे टीचर से मिलने के लिए गए। तो फादर तो पढ़ने के लिए तो गए नहीं है, तो स्कूल पढ़ने के लिए बने हैं। तो उस सिचुएशन में हम आर्टिकल इनसे पहले लगा सकते हैं, यानी कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड और मार्केट, ये जो वर्ड्स हैं, यदि हमें इनसे पहले, यानी कि ये जिस चीज के लिए बने हैं, अगर उसी पर्पज में इनका यूज, उसी के लिए, उसी पर्पज से इनका यूज हुआ है, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन किसी और पर्पज से हम वहां पे जा रहे हैं, जैसे चर्च में हम पूजा पाठ ना करके हम किसी को बुलाने के लिए जाएं, टेम्पल में हम पूजा पाठ ना करके हम किसी पुजारी से मिलने के लिए जाएं,
तो वहां पे क्या होगा, तो फिर हम वहां पे आर्टिकल द, आर्टिकल यानी कि द का यूज कर लेते हैं, फिर हम द टेम्पल बोल सकते हैं। आई थिंक ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे इफ वी हैव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन देन सॉरी, अब देखो द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पे इंजर्ड जो मैन है यानी कि जख्मी जो आदमी है उसको हॉस्पिटल ही भेजा जाएगा, सेंट टू हॉस्पिटल। तो सेंट टू द हॉस्पिटल नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इंजर्ड आदमी है और हॉस्पिटल किस लिए बने हैं, वो किसी इंजर्ड व्यक्ति के लिए बने हैं, जो बीमारी जिसकी किसी को बीमारी है उसी को का ट्रीटमेंट करने के लिए बने हैं, तो हम यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि हम कहें राम वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज ब्रदर, अब यहाँ पे राम वेंट टू द हॉस्पिटल, दा हमने हॉस्पिटल से पहले क्यों लगाया, क्योंकि जो राम है वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रहा, वो किस लिए जा रहा है, अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे पास हमारे कुछ फ्रेजेस हैं जहां हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, जैसे बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय मैसेंजर, बाय चेक, बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी, बाय रोड, बाय कार। तो ये हमें अपनी नोट कर लेनी है और हमें ध्यान रखना है। बाय ए बस नहीं कर सकते, बाय द बस नहीं कर सकते, बाय जीप, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। तो हमें ये नोट कर लेना, बाय स्टीमर, बाय स्कूटर, बाय बाइसिकल, बाय मिस्टेक्स, बाय चांस। यानी कि ये जो फ्रेजेस हैं यहाँ पे बाय के बाद हमने यहाँ पे नाउन यूज की है, लेकिन इन नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। ये जो फ्रेजेस है एज इट इज यूज की जाती है, इनसे पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन टर्बल, इन कंफ्यूजन, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, इन हेस्ट, इन क्राइसिस, इन डिफिकल्टी, इन डाउट, इन डैट। तो ये जो फ्रेजेस हैं इनसे पहले भी हम कोई, इनमें भी हम कोई एज इट इज इनको यूज किया जाता है, कोई आर्टिकल हम वहाँ पे नहीं लगाते हैं। ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन पेमेंट, ऑन द फुट कभी हम यूज नहीं करते, ऑन द पेमेंट नहीं करते, ऑन द लीव नहीं लिखते, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन द टाइम भी हम नहीं लिखा जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता, ऑन टाइम, ऑन अर्थ, ऑन फायर। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यदि हम लिखते हैं राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, यदि हम यहाँ पे इन की जगह अगर हम विद लगा देते हैं तो हम वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। यदि हम लिखते हैं राइट इन इंक, इन लगाते हैं इंक से पहले, तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। राइट इन पेंसिल हो जाता है, राइट इन इंक होता है, या फिर राइट विद ए पेन होगा, राइट विद अ पेंसिल होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा इन आर्टिकल्स से। इसको देखने के बाद प्लीज़ इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें, और ताकि आपको लाइफ टाइम ये हेल्पफुल रहें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि इन वीडियोज़ का फ़ायदा आप जैसे और भी जो बच्चे हैं वो भी उठा सकें, और एक हम अपने देश के अच्छे फ्यूचर में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।